आज हम स्कॉलरशिप में इंग्लिश मजमून का पहला लेसन वोकैबुलरी देखने वाले हैं। पार्ट 1 को रिलेट विथ पिक्चर्स। लेट्स स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन में हमें कोई पिक्चर या फिर कोई क्लू दे दिया जाता है जिसके ज़रिए सवाल पूछा जाता है। जैसे ये तस्वीर दी गई है, यहाँ पर पूछा जा रहा है इस तस्वीर का नाम क्या है। पहला है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, होरोस्कोप और बायोस्कोप। तो आपको अपना वोकैबुलरी बढ़ाना ज़रूरी है। इसका सही जवाब है टेलीस्कोप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीर नहीं दी गई है, सिर्फ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव रिलेटेड विथ स्कूल। स्कूल से रिलेटेड हमको पूछा जा रहा है। बार्बर, वेटर, टीचर या पेंटर। तो जाहिर सी बात है इसका जवाब आएगा टीचर। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर लेटर और पिक्चर दोनों साथ में दिया गया है। सी प्लस यहाँ पर लॉक बनाया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे हमें पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। सी प्लस लॉक, अगर हम लॉक लिख दें और उसमें सी प्लस कर दें तो वो हो जाएगा क्लॉक, जो कि तीसरा ऑप्शन है क्लॉक। तो देखिए इस तरीके के सवालात भी पूछे जाते हैं जिसमें इमेज और वोकैबुलरी दोनों इस्तेमाल किया जाता है। सीधे सीधे से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता स्कॉलरशिप में, उसको गोल गोल घुमाकर आपको परेशान किया जाता है ताकि आपका जहन उस स्टेज पर पहुंच सके। सादा सा सवाल कभी नहीं आएगा कि हाउस को इंग्लिश में क्या कहते हैं और दूसरी ज़बान में, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाएगा। चलिए हम अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक तस्वीर दे दी गई है और एक क्लू दे दिया गया है। यहाँ पर 2 डैश पर कौन कौन से लेटर आएंगे। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है ए या फिर ई। तो आपको स्पेलिंग भी मालूम होना ज़रूरी है कि कैमल में सी के बाद क्या आता है। तो कैमल में सी के बाद ए आएगा और फिर एम के बाद ई आएगा। ये जवाब आपको मालूम होना चाहिए। यानी यहाँ पर ये भी बात समझ में आती है कि ना सिर्फ वोकैबुलरी बल्कि विथ स्पेलिंग हमको मुकम्मल ध्यान में होना चाहिए और कैसे किस चीज़ की स्पेलिंग कहाँ पर आएगी और क्या जवाब आएगा, ये हम लोगों को अच्छे से फुल मुकम्मल स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट पेयर, यानी गलत जोड़ी पहचानना है। प्लांट, लीव्स, बर्ड, बीक, लॉइन, ट्रंक और काऊ, हॉर्न। तो यहाँ पर हमारा वोकैबुलरी इतना शार्प होना चाहिए कि हमें बीक का मानी मालूम होना चाहिए, लॉइन का ट्रंक क्या है वो पता होना चाहिए, हॉर्न क्या होता है नॉर्मल से हटकर। तो अगर हमें ये तमाम चीज़ें मालूम होगी तो समझ में आ जाएगा कि ट्रंक जो है वो एलिफेंट का होता है, लॉइन का नहीं। तो तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए एक सवाल और देखते हैं ऑड मैन आउट का। यहाँ पर 4 तस्वीरें दी गई है। हम लोगों को पहचानना है कि कौन सा जो एक तस्वीर है वो इन 4 के ग्रुप्स में शामिल नहीं है। यहाँ पर है लायन, टाइगर, ज़ेब्रा और डोंकी। यहाँ हम लोगों को पहचानना है कि वो कौन सा ग्रुप है जिसमें सब शामिल है, एक नहीं। तो वो है डोंकी, जो कि पालतू जानवर है, बाकी सब जंगली हैं। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। इफ़ बिटर गॉड इज बिटर देन एप्पल इज डैश। अगर करेला कड़वा है तो सेब कैसा। 4 ऑप्शन दिया गया है, रेड, स्वीट, राउंड या सॉफ्ट। ये चारों जवाब भी सेब के लिए दुरुस्त हैं। सेब रेड भी होता है, स्वीट भी होता है, राउंड भी होता है और सॉफ्ट भी। लेकिन पहला क्वेश्चन देखना है हम लोगों को कि पहले पूछा जा रहा है करेला कड़वा है, वहाँ पर जायके की बात हो रही है। तो यहाँ पर सेब का जायका कैसा होगा, स्वीट यानी मीठा। तो इस तरीके से सवाल भी आ सकते हैं।
तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं हमारे अगले लेसन में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।